देखिए साहिल जी, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं और दोनों इस पूरे मामले में समझने की जरूरत है। पहली चीज ये कि नैतिकता शब्द का इस्तेमाल वो पार्टी कर रही है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के ऊपर नोट लेते हुए पकड़े गए थे। नैतिकता की बात वो पार्टी कर रही है जो सीबीआई ईडी का जम के दुरुपयोग करती है। नैतिकता की अगर बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो सत्येंद्र जैन जी को 2-2.5 साल तक इन्होंने जेल के अंदर रखा एक फर्जी केस में। 4-5 दिन पहले सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला बंद कर दिया जाए। तो नैतिकता तो ये कहती है जिस अमित शाह ने ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया था उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। तो नैतिकता तो है नहीं कहीं पे इस पार्टी में, तो इसलिए नैतिकता की बात तो इनको कतई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर केंद्र सरकार को और मोदी जी को ही यह तय करना है कि विपक्षी पार्टियों का कौन मंत्री रहेगा और कौन मुख्यमंत्री रहेगा, तो कानून ऐसा लाए ना फिर कि वही तय करेंगे, सेंटर से लिख के दे देंगे मोदी जी कि दिल्ली में ये मुख्यमंत्री होगा, ये मंत्री होगा, पंजाब में ये मुख्यमंत्री होगा, ये मंत्री होगा, और उसको मान लें सारे के सारे। क्योंकि जो उनको पसंद नहीं आएगा उसको फर्जी केस बना के ईडी और सीबीआई से पीएमएलए लगा के उसको जेल में डाल देंगे। पीएमएलए में 1 महीने में जमानत होनी नहीं है, सीएम भी हटा देंगे, मंत्री भी हटा देंगे, और उसके बाद सरकार भी गिरा देंगे, और 2 साल के बाद इनकी एजेंसी कह देगी ओ हो गलती हो गई हमसे, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये तो केस ही पूरा का पूरा रफा दफा कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही लाने का एक तरीका है कि केंद्र में भी हमारी मर्जी चले, सभी विपक्षी पार्टियों के राज्यों में भी हमारी मर्जी चले, जिसको हम चाहें वो मंत्री रहेगा, जिसको हम चाहें वो मुख्यमंत्री रहेगा, जो मोदी जी और अमित शाह जी को पसंद नहीं होगा। साहिल जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार को ही तय करना है, क्योंकि ईडी और सीबीआई पक्षपात करते हैं, केंद्र सरकार के हिसाब से चलते हैं, इसमें तो आपको कोई शक नहीं होगा ना। अब सुप्रीम कोर्ट केज्ड पैरट भी कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट बायस तरीके से ईडी काम कर रही है ये भी कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल रीजन से काम कर रही है ईडी सीबीआई ये भी कह चुका है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना किसी भी प्रकार का कि ये एजेंसीज केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती हैं। तो इसका मतलब तो फिर केंद्र सरकार तय करेगी। लोग किसी को भी वोट दे दें, केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन मंत्री रहेगा, कौन मुख्यमंत्री रहेगा। ये कैसी नैतिकता है? और अगर क्या इस्तीफा देने के बाद सरकार में बना रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कैमरे पे नहीं अनुराग ढांडा, आपको क्या लगता है? साहिल जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। नैतिकता का सवाल है साहिल जी, नैतिकता का सवाल है, सुनिए मैं बताता हूं क्या लगता है। 4 मिनट से बोल रहे, मैं रिबट करना अमित चाहूंगा। शाह जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्येंद्र जैन जी को 2 साल जेल में रखा और उसके बाद सीबीआई ने कहा कि कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है। नैतिकता कहती है कुल मिलाकर प्रदीप भंडारी, मैं आपको बताऊं क्या दिक्कत हो रही है।